स्वामी श्री हरिदास जी की जन्मस्थली के दर्शन, श्री हरिदासपुर श्री खैरेश्वर महादेव के दर्शन। हरिदास जी के जल चढ़ाते ही शिवलिंग हिलने लगा और साक्षात शंकर जी हुए प्रकट। बहुत ही दिव्य लीला, गुरुओं के गुरु स्वामी श्री हरिदास जी। राधे राधे। मैं निखिल गोस्वामी यूट्यूब चैनल श्री बांके बिहारी जी में आप सभी का स्वागत करता हूं। आज हम आपको स्वामी श्री हरिदास जी महाराज की जन्मस्थली के दर्शन करवाएंगे, जो कि अलीगढ़ के पास है। कोल नामक तहसील है, इसका गांव का नाम है श्री हरिदासपुर। खैर से लगभग 20 किलोमीटर और अलीगढ़ से लगभग 10 किलोमीटर अलीगढ़ और खैर के बीच में है ये। इस गांव का नाम श्री हरिदासपुर भी कैसे पड़ा ये भी मैं आपको बताऊंगा। स्वामी श्री आशुधीर जी महाराज पंजाब मुल्तान के, जो अब पाकिस्तान में, वहाँ से आए थे और यहीं आकर बस गए थे। यहीं पर स्वामी श्री आशुधीर जी ने और श्री गंगा देवी जी ने 3 पुत्रों को जन्म दिया था, जिनके नाम है गोविंद देव जी, स्वामी श्री हरिदास जी महाराज जी और गोस्वामी जगन्नाथ जी महाराज जी। तो इनमें स्वामी श्री हरिदास जी महाराज जी का जो व्यक्तित्व था बड़ा ही विलक्षण था। स्वामी श्री हरिदास जी महाराज बचपन से ही एकांत प्रिय थे और उनका बचपन से ही जो भाव था वो भक्ति में था। ऐसा कहते हैं कि जब वे कोई भी भजन या रागनी छेड़ते थे तो गांव के सभी स्त्री पुरुष बूढ़े बड़े बच्चे सभी अपना सब काम छोड़ के मंत्र मुग्ध होकर उनकी ओर खिंचे चले आते थे और उनकी ख्याति धीरे धीरे आसपास के गांवों में भी फैल गई। तो सभी लोग जो आसपास के गांव वाले थे वो उसको श्री हरिदासपुर का गांव ही कहने लगे। इस प्रकार इसका नाम श्री हरिदासपुर पड़ गया। और ये खैरेश्वर महादेव भी हैं यहाँ। खैरेश्वर महादेव आशुधीर जी द्वारा ही प्रतिष्ठित हैं। तो आज हम श्री हरिदासपुर श्री खैरेश्वर धाम के दर्शन करेंगे। बहुत ही दिव्य दर्शन है, आप सब लोग मेरे साथ चलें। आज मैं आपको स्वामी श्री हरिदास जी महाराज और खैरेश्वर महादेव से जुड़ी हुई एक बहुत ही दिव्य लीला भी सुनाऊंगा, जो आपने शायद कभी ना सुनी हो। जब आशुधीर जी महाराज हरिदास जी को महाशिवरात्रि का पर्व था और हरिदास जी को ले गए थे अभिषेक करवाने, तब की यह लीला है। बहुत ही विलक्षण लीला है। उससे पहले हम दर्शन करते हैं, उसके बाद मैं ये लीला सुनाऊंगा। पहले दर्शन करते हैं हम सभी। आप सब मेरे साथ मानसिक रूप से श्री हरिदासपुर श्री खैरेश्वर धाम के दर्शन करेंगे। हम सभी लोग मेरे साथ अंदर चलें। बहुत ही रमणीक स्थान है, बहुत ही दिव्य स्थान है, बहुत ही सुंदर दर्शन है। यहाँ पर भी सभी लोग अंदर चलते हैं और खैरेश्वर महादेव, श्री बांके बिहारी जी एवं स्वामी श्री हरिदास जी महाराज के दर्शन करते हैं। तो सबसे पहले हम दर्शन करेंगे श्री खैरेश्वर महादेव के। पूरा शिव परिवार है यहाँ पे, सभी के दर्शन करते हैं। और मैं आपको लीला भी सुनाऊंगा कि कैसे जब स्वामी श्री हरिदास जी महाराज जल चढ़ाने लगे महाशिवरात्रि पर, तो शिवलिंग में कंपन हुआ और साक्षात शंकर जी भगवान प्रकट हो गए। ये शिव परिवार है खैरेश्वर महादेव। श्री गणेश जी महाराज के दर्शन है। सभी लोग गणपति बप्पा मोरिया, गणेश जी महाराज की जय करें। नंदी भगवान है ये पार्वती माता है। ये खैरेश्वर महादेव है जो आशुधीर जी द्वारा ही प्रतिष्ठित हैं, उन्होंने ही स्थापना करी थी। ये कार्तिकेय जी हैं। तो हम सभी शिव परिवार के चरणों में दंडवत करते हैं। मैं आप सभी की तरफ से दंडवत करता हूँ। और बहुत सुंदर लीला है, वो भी मैं सुनाऊंगा। देवों के देव महादेव कहते हैं जगत के गुरु सन्यासी, और सन्यासियों के गुरु हमारे स्वामी श्री हरिदास जी महाराज। रसिक शिरोमणि अनन्य निर्वधि श्री स्वामी हरिदास जी महाराज की दिव्य लीला आज आपको सुनाऊंगा मैं। उससे पहले दर्शन करते हैं, हरिदास जी के भी दर्शन करते हैं और बांके बिहारी जी के भी दर्शन करते हैं। ये बांके बिहारी जी और स्वामी श्री हरिदास जी महाराज के बहुत ही सुंदर दर्शन है यहाँ पर। आप सब लोग मेरे साथ श्री बांके बिहारी जी के चरणों में भी माथा टेकना। बहुत रमणीक स्थान है, दिव्य स्थान है। कभी आप अलीगढ़ आओ तो यहाँ के दर्शन जरूर करना। ये स्वामी श्री हरिदास जी महाराज हैं। नमः कुंज विहारिण्य नमः कुंज विहारिणे स्वामी श्री हरिदासाय गुरुणाम गुरुवे नमः।
स्वामी श्री हरदास जी महाराज की जय। कुंज बिहारी श्री हरदास। अब मैं आप सबकी तरफ से जयकारा लगवाता हूँ। बोलिए श्री बांके बिहारी लाल की जय। सभी लोग श्री बांके बिहारी जी के चरणों में माथा टेके। कुंज बिहारी श्री हरदास। अब हम स्वामी श्री हरदास जी महाराज के चरणों में भी माथा टेकेंगे। कुंज बिहारी श्री हरदास। स्वामी श्री हरदास जी महाराज की जय हो। और अब हम परिक्रमा भी लगाएंगे। आप सब मेरे साथ परिक्रमा भी लगाएं। बिहारी जी की भी परिक्रमा लग जाएगी, स्वामी श्री हरदास जी महाराज की भी लग जाएगी। कुंज बिहारी श्री हरदास। श्यामा प्यारी कुंज बिहारी जय जय श्री हरदास दुलारी। तो आज हम सभी ने स्वामी श्री हरदास जी महाराज की जन्मस्थली के दर्शन किए हैं और अब मैं आप सभी को लीला भी सुनाऊंगा। बहुत सुंदर लीला है, तो अब हम सभी लीला सुनते हैं। राधे राधे। आप सभी ने बहुत सुंदर दर्शन किए। अब मैं आपको लीला सुनाता हूँ। महाशिवरात्रि का पर्व था, तो आशुद्री जी महाराज स्वामी श्री हरदास जी महाराज को भी अपने साथ ले गई कि अब हरदास जी बड़े हो गए हैं, आज इनके हाथ से भी अभिषेक करवाऊं। तो स्वामी आशुद्री जी महाराज ने किया अभिषेक। जब स्वामी श्री हरदास जी महाराज जल चढ़ाने लगे तभी शिवलिंग में कंपन होने लगा और इतना तेज कंपन होने लगा कि वहाँ स्वयं साक्षात शिव भगवान प्रकट हो गए, शंकर जी प्रकट हो गए और सभी लोग सोच में पड़ गए कि अचानक क्या हुआ। सभी लोगों का आश्चर्य का ठिकाना नहीं रहा। आशुधीर जी महाराज ने हाथ जोड़कर विनती करी कि हे प्रभु, आज आपके साक्षात दर्शन करके धन्य हो गया हूँ, लेकिन आप ये शिवलिंग में जो कंपन होते हुए प्रकट हुए मैं समझ नहीं पा रहा हूँ। तब शंकर जी महाराज ने कहा कि अरे ओ आशुधीर, तुम ये क्या कर रहे हो? तुम जिससे जल चढ़वा रहे हो यह कोई साधारण बालक नहीं है। तो आशुधीर जी ये वाली बात समझ नहीं पाए और उन्होंने कहा कि मुझे विस्तार से ये लीला सुनाएं। तब शंकर जी ने बताया, द्वापर युग में जब महारास लीला हो रही थी तो शंकर जी का भी मन था कि वो भी महारास लीला के अपने प्रभु श्री कृष्ण के अनन्य भक्त हैं शंकर जी, उनके दर्शन करें, उनकी महारास लीला का आनंद लें। तो वह भी देखने के लिए महारास लीला को वृंदावन में आए। जैसे ही वो वृंदावन में आए और महारास स्थली में जहाँ लीला हो रही थी प्रवेश करने के लिए गए, तभी वहाँ द्वार पे जो सखियाँ खड़ी थी उन्होंने उनको रोक लिया और उनसे कहा कि महारास लीला में केवल श्री कृष्ण ही एकमात्र पुरुष हैं, बाकी सब गोपियाँ हैं और आप इस लीला में प्रवेश नहीं कर सकते हैं, आप इस लीला को नहीं देख सकते हैं। तो शंकर जी कहते हैं मेरा बहुत ज़्यादा मन था कि मेरे प्रभु की लीला है और मैं इसका आनंद कैसे लूँ। तो उन्होंने गोपियों से प्रार्थना करी कि आप ही कोई युक्ति बताएं ताकि मैं भी इस लीला के दर्शन कर सकूं। तो गोपियां बोली, जो हमारी प्रधान सखियां हैं, राधा जी की 8 सखियां हैं, उनमें सबसे प्रधान सखी है ललिता सखी, जिनकी आप दर्शन कर रहे हैं। ललिता सखी आपको गोपी वेश की, गोपी भाव की दीक्षा देंगी। जब आप गोपी वेश की और गोपी भाव की दीक्षा ले लेंगे, आप गोपी बन जाएंगे, तब आप यह लीला देख सकते हैं। तो सभी गोपियाँ सखियाँ उनको ललिता सखी के पास ले गईं और ललिता सखी ने शंकर जी को, जो देवों के देव हैं, महादेव हैं, उनको गोपी वेश की, गोपी भाव की दीक्षा दी और शंकर जी महाराज को महारास लीला देखने के लिए गोपी बनना पड़ा। आपने भी दर्शन किए होंगे, यमुना किनारे बंसी भट्ट के पास गोपेश्वर महादेव का मंदिर है, वहाँ शंकर जी गोपी बने थे, इसलिए गोपेश्वर नाम उनका कहलाया। तो दीक्षा ललिता सखी ने दी थी। इस नाते, इस संबंध से ललिता सखी देवों के देव महादेव हैं, उनकी भी गुरु हुई और ललिता सखी के ही अवतार हैं परम रसिक सम्राट, संगीत श्रोमणी, अनन्य नृपति स्वामी श्री हरदास जी महाराज। तो शंकर जी ने बताया ये ललिता सखी जी के ही अवतार हैं, मैं इनसे कैसे जल चढ़वा सकता हूँ, इनसे मैं कैसे सेवा करवा सकता हूँ, इनसे तो मैंने दीक्षा ली है। जब यह कथा सब लोगों ने सुनी तो सब लोगों ने शंकर जी महाराज का जयकारा लगाया और स्वामी श्री हरदास जी महाराज का भी जयकारा लगाया। तो आप भी मेरे साथ सभी बोलिए, बोलिए शंकर महादेव की जय, स्वामी श्री हरदास जी महाराज की जय,
तो आज यह जो मैंने कथा सुनाई है और स्वामी श्री हरिदास जी महाराज के चरणों में बैठ के ही सुनाई है, और मैं स्वामी श्री हरिदास जी महाराज से प्रार्थना करता हूँ जिस प्रकार उन्होंने शंकर जी पर भी कृपा बरसाई और हरिदास जी की कृपा से ही हमको बांके बिहारी जी के दर्शन सुलभ हैं। हम बिहारी जी के दर्शन करने आते हैं, वो स्वामी श्री हरिदास जी महाराज के कारण ही है, क्योंकि उन्होंने ही बिहारी जी को प्रकट किया है। तो इसी प्रकार स्वामी श्री हरिदास जी महाराज की कृपा हम सभी पर बरसती रहे और हमको श्री बांके बिहारी जी की अनन्य भक्ति मिले। तो सभी लोग इस वीडियो को ज़्यादा से ज़्यादा लाइक करें, शेयर करें, और यदि आपने अभी तक हमारा चैनल सब्सक्राइब नहीं किया है तो सब्सक्राइब करें, आगे शेयर करें, ताकि अन्य लोग भी जिन्होंने ये कथा नहीं सुनी है वो भी इस कथा का आनंद लें, स्वामी जी की लीला का आनंद लें। शंकर जी की लीला है, ललिता सखी जी के अवतार स्वामी श्री हरिदास जी महाराज की जय। कुंज बिहारी श्री हरिदास बोल बांके बिहारी लाल की जय। जय जय श्री राधे। आज की वीडियो में ही इतना ही। अब हम फिर नई नई वीडियो ऐसे ही लाते रहेंगे। जय बिहारी जी की। श्री हरिदास।